एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है संतूर, उसका हम चैप्टर 10 रीड करेंगे, जिसका नाम है द स्विंग। मीन्स द स्विंग का मतलब है झूला, और ये यूनिट नंबर 4 है। अप हाई इसका नाम है। एक्चुअली बच्चों, ये जो पोएम है द स्विंग, ये लिखी है, इनके जो पोइट हैं, पोइट मतलब कवि, उनका नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ये पोएट लिखी है, और इस पोएट का नाम द स्विंग इसलिए रखा गया क्योंकि बच्चों, रॉबर्ट लुइस जो थे, उनको अपने बचपन में झूला झूलना बहुत पसंद था। वे इस कविता के थ्रू जो है अपने बचपन के जो एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उनको वो इस पोयम के थ्रू जो है वो शेयर करना चाहते हैं। कि वो पूछते हैं कि झूला झूलते समय कैसा लगता है, कैसा फील होता है, कैसा सोचते हैं, वो इस पोयम में बताया गया है। क्योंकि आई होप कि बच्चों, आप लोगों को भी झूला झूलना बड़ा अच्छा लगता होगा। आपके पार्क में या फिर आपके स्कूल में ज़रूर झूले लगे होंगे। जैसे ही गेम पीरियड आता होगा, तो सबसे पहले आपका ध्यान स्कूल में लगे जो झूले हैं उन पर जाता होगा, और आप जल्दी से जाकर झूलों पर झूलने का मज़ा भी लेते होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप झूला झूलते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको कैसा मज़ा आता है? जब वो झूला पीछे जाता है, ऊपर जाता है आसमान की तरफ, और आसमान की तरफ जाता है, आप सामने की तरफ देखते हैं, तो देखते समय सामने की तरफ झूला ऊपर जा रहा है। उस टाइम व्हेन यू आर लुकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक ट्रीज, फ्लाइंग बर्ड्स, आपके दोस्त जो इधर-उधर खेल रहे हैं, तो उनको देख के आपको कैसा फील होता है, वो जो है आप इस पोएम में जो है बताया गया है द स्विंग पोएम के थ्रू। तो पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पोएट ने किस तरीके से इस पोएम को लिखा है, क्या-क्या बातें उन्होंने डिस्कस की हैं। हम एक-एक लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। मतलब क्या है कि हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है, टू गो जाना, अप इन द स्विंग, झूले में झूलते हुए ऊपर की ओर। जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये बच्चा है, ये झूला झूल रहा है। तो इसको देखकर आप भी ये सोच सकते हैं कि आप जब झूला झूलते हैं तो आपको इमेज तैयार हुई होगी दिमाग में कि जब आप झूला झूलते हैं, तो उस टाइम पर जब आप झूले में बैठकर ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, जब आप झूले में बैठकर एयर में, हवा में ऊपर की तरफ होते हो, तो सो ब्लू, क्या आपको ऊपर जब हवा में ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर नीले आकाश में आपको कैसा लगता है देखकर, ये बताना है। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है खुले आसमान की। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर जाते हैं तो आपको आसमान दिखाई देता है, ठीक है? उसी के बारे में बात की गई है कि जब आप झूले में बैठकर ऊपर की ओर जाते हैं, तो खुले आसमान में आपको कैसा लगता है? ओह! आई डू थिंक, ओह मतलब ओह! आई डू थिंक, मुझे लगता है, इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग, ठीक है? ये कहता है कि प्लीजेंटेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही आनंददायक, सबसे खुशी वाला मोमेंट, ठीक है? सबसे ज़्यादा खुशी वाला पल, सबसे ज़्यादा खुशी वाला पल होता है जिस टाइम हम झूला झूल रहे होते हैं। ओह! आई डू थिंक, मुझे लगता है, इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग, तो ये जो है सबसे खुशी वाला पल होता है जब हम झूला झूलते हैं और झूला झूलते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कोई बच्चा कर सकता है, ठीक है? जब कोई बच्चा झूले पर बैठकर ऊपर की ओर जाता है, तो वो उस बच्चे के लिए सबसे खुशी वाला पल होता है। और दूसरी बात, जब कोई उसे पीछे से धक्का देता है, आगे की तरफ धकेलता है ऊपर की तरफ, तो और भी मज़ा आता है उसको, ठीक है? क्योंकि वो खुश होता है, उसकी हार्ट बीट खुशी के मारे बढ़ जाती है।
कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो वो मूवमेंट उसके लिए सबसे खुशी देने वाला पल होता है। अप इन द एयर, एयर में, हवा में ऊपर की ओर, एंड ओवर द वॉल, जब हम झूला झूलते हैं तो हम क्या करते हैं कि झूला झूलते समय हम ऊपर की ओर हवा में जाते हैं झूले के साथ, और ओवर द वॉल, और जो है जो दीवार होती है उसके ऊपर से जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया पिक्चर में। ये है दीवार, और जैसे ही झूला झूलते हैं तो एक बार तो आगे की ओर आए, ऊपर हवा में गए, पीछे की साइड जब जाएंगे तो दीवार से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये बताया गया है कि हवा में ऊपर और दीवार के पार जाता हूँ, टिल आई कैन सी सो वाइड, और जब मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो मैं बहुत दूर तक, आई कैन सी सो वाइड, मैं बहुत दूर दूर तक देख न लूं, तब तक मैं जो है हवा में ही झूलता रहता हूँ। क्या क्या देखता हूँ? रिवर्स एंड ट्रीज, मुझे दिखाई देते हैं नदियां देखता हूँ, और पेड़ पौधे, और क्या, एंड कैटल एंड ऑल, कैटल मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ, कैटल बोलते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं कैटल। तो जब मैं झूले पर बैठकर हवा में होता हूँ तो मैं क्या क्या देख पाता हूँ? नदियां देख पाता हूँ, पेड़ पौधे, और जो है जानवर जो कि घास चर रहे होते हैं, जैसा आप यहाँ देख पाएंगे तस्वीर में, ये जानवर जो घास चर रहे हैं, और बहुत कुछ मैं, एंड ऑल, और भी मैं बहुत कुछ देख पाता हूँ झूला झूलते हुए। ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है कि रूरल एरिया की बात है यहाँ पर, कि जब मैं झूला झूलता हूँ तो गाँव में और भी जितनी चीज़ें होती हैं, उन सबको मैं देख पाता हूँ गाँव के ऊपर से। जब झूले पे बैठा हूँ, झूला मेरा हवा में जाता है टिल इन व्हेन अप इन द एयर, तो मैं गाँव की बाकी चीज़ों को भी देख पाता हूँ, नदियों को देखता हूँ, पेड़-पौधों को, जानवरों को, और भी जो है गाँव के ऊपर से जितनी भी चीज़ें मुझे दिखती हैं, मैं देख पाता हूँ। टिल आई टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और फिर क्या होता है, अब जब नीचे की तरफ देखता है बच्चा, तो क्या-क्या दिखाई देता है? जब मैं नीचे हरे बागों को न देख लूं, ठीक है, जब तक मैं नीचे हरे बागों को न देख लूं, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जो है डाउन में नीचे छत कैसी दिखाई देती है? ब्राउन, ब्राउन रूफ को न देख लूं, अप इन द एयर, और मैं क्या करता हूँ, हवा में ऊपर की ओर जाता हूँ, आई गो फ्लाइंग अगेन, और मैं झूला झूलते हुए दोबारा से फिर से ऊपर की ओर जाता हूँ, अप इन द एयर एंड डाउन, और इस तरीके से झूला झूलते हुए मैं ऊपर की ओर जाता हूँ और नीचे की ओर जाता हूँ। ये थी हमारी पूरी पोयम। पोयम में ये बताया गया है कि पोएट ने, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने, झूला कविता के थ्रू, कि झूला झूलते समय जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही खुशी के पल होते हैं। जब मैं हवा में होता हूँ तो उस टाइम मैं आस-पास की दीवारों के ऊपर से देख पाता हूँ, और जो है आस-पास कोई नदी है, पेड़-पौधे हैं, घास चरते हुए जानवर है तो उनको मैं देख पाता हूँ, और मैं पूरा गाँव का इलाका उसके ऊपर से देख पाता हूँ। और कंट्री साइड, ओवर द कंट्री साइड, जो आस-पास का जो गाँव का इलाका है, जैसे ये ग्रामीण एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया है, इसको मैं देख पाता हूँ। व्हेन आई एम इन द एयर, टिल आई लुक डाउन ऑन द ग्राउंड ग्रीन, मीन्स जब तक मैं नीचे हरे गार्डन को ना देख लूं, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, नीचे जो ब्राउन रूफ है, छत है ब्राउन रंग की, वो ना दिखाई दे लें, तब तक मैं क्या करता हूँ, अप इन द एयर, मैं जो है हवा में ही ऊपर, जो है आई गो फ्लाई अगेन, मैं दोबारा से उड़ता रहता हूँ। उड़ता मतलब कि मेरा झूला आगे जाता है, कभी मेरा झूला पीछे जाता है हवा में, अप इन द एयर, और जो है इस तरीके से मैं एयर में ऊपर जाता हूँ तो कभी नीचे आता हूँ झूले के साथ में। तो ये थी कविता। आई होप बच्चों आप इसको पूरा समझ गए होंगे। हम जल्दी-जल्दी से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या-क्या लिखा गया है? लेट्स टॉक वन्स अगेन। थिंग इज, हाउ डू यू लाइक गो अप इन अ स्विंग? आपको हवा में जो है हवा में नहीं, झूला झूलते समय ऊपर की ओर जाना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, क्या जब आप हवा में होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या आसमान ब्लू
नीले आकाश में आपको कैसा लगता है? हवा में जब जा रहे हैं ऊपर की ओर आकाश में तो कैसा लगता है? ओह! ओह! आई डू थिंक मुझे ऐसा लगता है इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग यह सबसे खुशी वाले पल हैं, मज़े वाले मोमेंट हैं जब मैं हवा में ऊपर की ओर जाता हूँ खुले आसमान में, ठीक है? एवर चाइल्ड कैन डू जो कोई हर बच्चा कर सकता है, ये झूला झूलने वाला काम। अप इन द एयर ऊपर की ओर हवा में एंड और ओवर द वॉल जो है दीवार को पार करके मैं जाता हूँ हवा में टिल आई कैन सी सो वाइड जब तक कब तक करता रहता हूँ ये काम? जब तक मैं दो बहुत दूर तक न देख सकूँ तब तक मैं हवा में जाता रहता हूँ दीवार के ऊपर से और जो है हवा में ऊपर। रिवर को देखता हूँ, ट्रीज़ को देखता हूँ एंड कैटल जो मवेशी हैं, पशु हैं उनको देखता हूँ एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड और जो है गाँव के पूरे ऊपर से जितनी भी चीज़ें मैं देख सकता हूँ उनको मैं देख पाता हूँ। टिल आई लुक डाउन और मैं नीचे देखता हूँ कब तक जब तक ऑन द गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन अप इन द एयर गो फ्लाइंग अगेन कि यहाँ यही बताया गया है कि जब तक मैं नीचे हरे बागों को न देख लूं और जो है नीचे जो छत है ब्राउन छत है भूरे रंग की छत है उसको न देख लूं अप इन द एयर मैं हवा में जाता हूँ गो फ्लाई अगेन और मैं दोबारा से हवा के साथ उड़ता हूँ झूले पर बैठकर अप इन द एयर अगेन अप इन द एयर एंड डाउन। तो ये थी पोएम। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग पर देखते हैं क्या क्या दिए गए। न्यू वर्ड लिखा है प्लीजेंटेस्ट। प्लीजेंटेस्ट का मतलब होता है बच्चों इंजॉयबल। प्लीजेंटेस्ट का मतलब क्या होता है इंजॉयबल। कैटल मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो मवेशी होते हैं उनको बोलते हैं। कंट्री साइड को हम रूरल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या दिए गए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट सी व्हेन द स्विंग्स गोज ओवर द वॉल कि जब झूला ओवर द वॉल जाता है तो पोएट को क्या-क्या दिखाई देता है वो बताना है। तो इसका आंसर जब फॉर्मेट करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन से ही करेंगे। हम लिखेंगे द पोएट से शुरू करके। द पोएट द पोएट सीज क्या-क्या देखता है? पोएट देखता है क्या? रिवर्स तो हम लिखेंगे द पोएट सीज रिवर्स जस्ट वेट रिवर्स एक मिनट रिवर्स ट्रीज एंड कैटल व्हेन द swing goes over the wall दीवार के ऊपर से पार करके जब झूला जाता है तो मैं नदियों को देख पाता हूँ पेड़ पौधों को और जो है मवेशी को देख पाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द पोएट एंजॉय स्विंग तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस यस द पोएट एंजॉयज स्विंग्स विच लाइन्स टेल अस दैट अब कौन सी लाइन से हमें पता चलेगा कि पोएट ने झूला झूलने का एंजॉय किया है। तो हम कविता में एक जगह पोएम में हमें एक लाइन दिखी थी यहाँ लिखी है ओह यहाँ कौन सी लाइन है ओह आई डू थिंक इट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग तो ये जो लाइन है वो ये बताती है कि भाई हाँ जरूर पोएट ने भी झूला झूला है इसीलिए वो कह सकते हैं कि झूला झूलना सबसे मजे वाला काम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लाइनों के बारे में द लाइन्स आर ओह क्या लिखेंगे हम ओह आई डू थिंक आई डू थिंक क्या इट इज नहीं इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग pleasantest thing so this is the right answer
Now next is up in the air so blue. Why do you think the poet says the air is blue? देखिए द एयर इज ब्लू का जो कनेक्शन है वो स्काई से है, ठीक है, क्यों? बिकॉज स्काई इज ब्लू इन कलर, ठीक है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं अप इन द एयर, ठीक है, जब झूला ऊपर की ओर जाता है हवा में तो सो ब्लू दिखाई देता है, आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है पोइट ने यहाँ पर द एयर सो ब्लू कहा है। तो हम लिखेंगे द पोइट सेज द एयर इज ब्लू बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज लुकिंग अप एट द स्काई। जब वो झूले पर बैठकर ऊपर हवा में जा रहा है तो वो आसमान पर देख रहा है, एट द स्काई, दैट इज वाई उसको जो है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है। वाइल स्विंगिंग, झूला झूलते समय उसको ऊपर की ओर जाने की वजह से उसको दिख रहा है नीला कलर, ठीक है। वाइल स्विंगिंग, एंड और भी लिख सकते हैं, एंड द स्काई appears blue, sky appears blue during the daytime। आप सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको, सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक। The poet says the air is blue because he is looking up at the sky while swinging। जब झूला झूल रहा है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। थिंक एंड डिस्कस, ये सिर्फ बातचीत के लिए है, आपका टीचर आपसे बातचीत करके इन क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ स्विंग? यस, देखा है मैंने। वेयर हैव यू सीन इट? तो हम लिखेंगे सीन आई हैव सीन इट इन माई स्कूल, स्कूल में देखा, एंड इन द पार्क, पार्क में भी देखा है। व्हाट वाज इट मेड ऑफ? तो झूला किस चीज का बना होता है? तो हम लिख सकते हैं कि इट वाज मेड, किस चीज का? इट वाज मेड, ये बना हुआ था, इट वाज मेड ऑफ आयरन चेन, आयरन चेन, जस्ट वेट, आयरन चेन, लोहे की चेन का बना हुआ था, और आयरन चेन एंड अ वुडन सीट, और लकड़ी की एक सीट बनी हुई थी, वुडन सीट। So this way we can write, yes, I have seen it in my school and in the park. It was made of iron chain and wooden seat. And at the end of the answer, we have to put full stop. Now next question, what would you like to see when you are up in the air on a swing? जब आप झूला झूल रहे हैं और आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हवा में, तो आप क्या-क्या देखना पसंद करेंगे? तो इसमें बच्चों आप अपना-अपना लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको क्या पता क्या देखना पसंद हो, ठीक है? जैसे आप जब झूला झूल रहे हैं, आस-पास में आपको फ्लावर देखना पसंद होगा, हरे-हरे प्लांट्स देखना, ग्रीन प्लांट्स देखना पसंद होगा, आपके दोस्त आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, फन कर रहे हैं झूला झूलते टाइम, उनको देखकर अच्छा लगता होगा। आस-पास से पक्षी, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है, तो आप उसको देखकर खुश होंगे। यदि मुझे लिखना पड़े तो मैं लिखूँगा, आई वुड आई वुड लाइक टू सी आई वुड लाइक टू सी flowers and green grass when I am up in the air on a swing।
तो बच्चों आप अपने-अपने हिसाब से लिखेंगे। मैंने जो पसंद किया, मुझे क्या देखना पसंद है, तो वो मैंने लिख दिया। मुझे फ्लावर्स और जो हरे-हरे रंग के ग्रास है, वो देखना पसंद है। व्हेन आई एम अप इन द एयर ऑन अ स्विंग। सो दिस वे वी कैन राइट द आंसर। अब आगे चलते हैं। लेट्स लर्न। अब है यहाँ पर आ गई है बात ग्रामर की। ग्रामर में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं अब। यहाँ लिखा है स्ट्रिंगिंग टुगेदर, जीवन वेटेड। अब अगला सेंटेंस क्या है? ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जीवन वेटेड फॉर द बस। एक सेंटेंस ये हो गया। वेटेड यहां तक दिया गया है, लेकिन इसके बाद हमने बताया कि भाई किस चीज का वेट कर रहा है, एक बस का वेट कर रहा है। यहाँ सेंटेंस इनकम्प्लीट था। वी डोंट नो इन द फर्स्ट सेंटेंस कि किसका वेट कर रहा है, फादर का, मदर का, ब्रदर का। बट सेकंड सेंटेंस में क्लियर हुआ कि वो तो बस का वेट कर रहा है। ठीक है। अब ये नहीं पता कि किस टाइम से कर रहा है। जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग। अब समय भी बता दिया है। थर्ड सेंटेंस बन गया ऐसे ही। फिर यहाँ लिखा है कि जीवन waited for the bus all morning in the rain। तो जीवन ने जो है बस का वेट किया ऑल मॉर्निंग, और बारिश भी हो रही थी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, फिर इसको और आगे बढ़ाया गया है। फोर्थ सेंटेंस के बाद फिफ्थ सेंटेंस को और आगे बढ़ाया गया है कि जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन। बिकॉज क्यों किया उसने इंतजार सुबह, पूरी सुबह रेन में? क्यों? क्योंकि हिज स्कूटर वाज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर। क्योंकि उसने अपना स्कूटर रिपेयर होने के लिए दे रखा था। कहाँ पर? गैरेज में। तो एक देखो, एक सेंटेंस था स्टार्टिंग में, जीवन वेटेड, जीवन इंतजार कर रहा था। ठीक है। वेटेड से लेके हमने 5 सेंटेंसेस बनाए कि वो एक बस का इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था, सुबह से ही इंतजार कर रहा था ऑल मॉर्निंग, और बारिश हो रही थी। पूरा हमने एक सीन फ्रेम करिए किया है। ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे सीन को इस चित्र में जो है शो किया है कि जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन बिकॉज हिज स्कूटर वाज रिपेयरिंग इन द गैरेज फॉर जो है स्कूटर वाज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर्ड। तो अब आगे क्या कह रहा है ये? सेट अ फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जांपल, मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस इज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। जैसे यहाँ पर हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस से बड़ा था, तो ऐसा ही हमने एक सेंटेंस हमने भी बनाना है। मैं भी बच्चों आपको एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। आप भी एक सेंटेंस बनाएंगे। वन विल डन यू। ठीक है। योर सेल्फ, यू विल डन, इसको हम यू को यहाँ लिख लेते हैं। यू विल डन योर सेल्फ। ठीक है। एक आप करेंगे, एक मैं बता देता हूं। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है। ठीक है। अब ये अधूरा है। अब हमें नहीं पता कि राम क्या खेलता है, राम कहाँ खेलता है, राम अकेला खेलता है, ठीक है, किसके साथ खेलता है। ठीक है। तो हम ये सब लिखेंगे। पहला सेंटेंस हमने भी छोटा सा बना, राम प्लेज। तो दूसरा हम लिखेंगे राम प्लेज क्या? राम प्लेज क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो इस तरीके से हम सेकंड सेंटेंस फ्रेम करेंगे। फिर हम लिखेंगे कहाँ खेल रहा है राम? राम प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। राम जो अपने जो है फुटबॉल जो खेल रहा है, वो गार्डन में खेल रहा है। फिर हम लिखेंगे कि राम कब से खेल रहा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल आफ्टर स्कूल टाइम, आफ्टर स्कूल टाइम इन द गार्डन। स्कूल के आने के बाद से ही बगीचे में राम खेल रहा है। ठीक है। और फिर हम लिखेंगे, एक और लिख देते हैं, राम
plays football. Ram plays football after school in the ground while his friend, yeah, with his friend, while नहीं, with his friends, अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरीके से बच्चों जो है, जैसे हमने बनाया, राम प्लेज करके खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन, राम प्लेज फुटबॉल आफ्टर द स्कूल टाइम इन द गार्डन। तो ऐसे ही आपने भी एक सेंटेंस बनाना है, जैसे हमने किया। जीवन दिया गया है, राम लिखा हमने, ठीक है। हम लिखेंगे अब रानी, रानी, ठीक है, रानी स्टडी। अब ये एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, रानी स्टडीज, ठीक है। तो आप इससे एक सेंटेंस बनाकर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, ठीक है। रानी जो है पढ़ती है, ठीक। या फिर हम लिखेंगे दे गो, बस दे गो। अब दो सेंटेंस दिए हैं मैंने, एक ये और एक ये, दे गो। आप इसके 5 सेंटेंस में से कोई भी आप 2 सेंटेंस बनाकर कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। आप जो है सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? लेट्स लिसन, ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई स्विंग ऑन अ स्विंग, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें दी गई है, एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ तो दिया गया आई स्विंग, मतलब झूलना, ये तो है यहाँ पर वर्ब, और ये है अ स्विंग, झूला, जो कि एक है ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही है, वर्ब भी है और एक जो है ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट स्विंग इज एन एक्शन वर्ड। यहाँ पर आई स्विंग, ये झूलना, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्विंग का मतलब है यहाँ पर कि आगे की ओर जाना और पीछे की ओर आना। जो सेकंड स्विंग है वो है एक ऑब्जेक्ट, जो कि झूला है, ठीक है। There are many words that can be used both as verb and as noun. हमने जैसे यहाँ पर एक swing का उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल, वो वर्ब के तौर पर भी यूज होता है सेंटेंस में और नाउन के रूप में भी यूज होता है। ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड हैं और भी, जो कि एज ए वर्ब भी यूज होते हैं और एज ए नाउन भी यूज होते हैं। अब हमने उनको ढूंढना है, जैसे यहाँ दिया गया है। नाउ read the following sentences, circle the verb and underline the noun। हमने क्या करना है, जो सर्कल है उसको तो हमने बताना है कि वो वर्ब है, ठीक है, और अंडरलाइन करेंगे वो होगा हमारा नाउन। ये करना है हमने। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण हमारे लिए करके दिया गया है। जैसे वर्ड है डांस, ठीक है। डांस जो वर्ड है उसमें क्या है, द डांस बिगिंस इन एन आवर, कि जो डांस है वो 1 घंटे में शुरू हो रहा है, ठीक है ना, शुरू हो रहा है। माई फ्रेंड्स एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी। यहाँ जो है बताया गया है कि यहाँ जो डांस है दैट इज वर्ब, ठीक है, नाचना, ठीक है, नाचना। तो यहाँ जो है ये है नाउन, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया गया है, ध्यान देंगे तो आप, ठीक है। हमने भी क्या करना है, आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमने बताना है कि कौन सा तो जो है वर्ब है और कौन सा एक्शन वर्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे प्ले है, जैसे हम लिखते हैं आई प्ले, आई प्ले, ठीक है। यहां पर तो हो जाएगा मैं खेलता हूं, ठीक है, मैं खेलता हूं। अब यहां पर प्ले हो गया वर्ब, ठीक है। बट हमने कहा आई वॉच्ड अ प्ले इन थिएटर, ठीक है। तो मैंने थिएटर में एक जो है प्ले देखा, प्ले मतलब नाटक देखा। अब यहाँ जो प्ले है नाटक, ये बन गया नाउन, ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, नाउन। ऐसे ही हमने यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से हमने
नाउन को अंडरलाइन करना है और वर्ब को हमने सर्कल करना है। चलिए, आई लाइक टू प्ले, ठीक है, लाइक टू प्ले, ठीक है, यहाँ प्ले का मतलब है खेलना। क्या है ये? खेलना। क्या खेलना पसंद है? खो खो। तो हम इसको प्ले को सर्कल करेंगे क्योंकि ये प्ले एक वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, वर्ब। ठीक है, खेलना क्या होती है? वर्ब। वी आर गोइंग टू वॉच, वॉच करने जा रहे हैं क्या? अ प्ले। इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, सॉरी, सर्कल नहीं करेंगे, इसको तो हम अंडरलाइन करेंगे और इसको हटा देंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अब इसको तो हम करेंगे अंडरलाइन क्योंकि ये जो प्ले है, ये प्ले नाटक के लिए यूज हुआ है और वो हुआ है वर्ब के रूप में। अब है आंसर। कैन यू आंसर द क्वेश्चन? कैन यू आंसर द क्वेश्चन? यहाँ पर जो आंसर है, ये जो आंसर है, कैन यू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा वर्ब। क्या है हमारी? ये वर्ब है। ठीक है, आंसर जो है सी में वर्ब है, तो इसको हम करेंगे सर्कल। क्या करेंगे हम इसको? सर्कल। ये हमने यहां से हटा देना है, इसको करेंगे सर्कल। आई नो द आंसर, मैं उत्तर जानता हूं, ये है हमारा जो कि नाउन वर्ड, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब वर्ड ऐसे ही है फ्लाई। देयर इज अ फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी। यहाँ पर मक्खी की बात हो रही है, तो हम इसको गोला लगाने की बजाय अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब है माय फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स ऑन 15th अगस्त। यहाँ उड़ाने की बात हो रही है। ठीक है, फ्लाई मतलब उड़ाना, तो इसको हम गोला लगाएंगे इस तरीके से। आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेव्स। द वेव्स डिड नॉट लेट अस फिनिश आवर सैंड कैसल। ठीक है, तो यहाँ जो वेव है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेव मतलब लहर, लहर। ठीक है, जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो सैंड कैसल को गिरा नहीं सकती, फिनिश नहीं कर सकती। सी वेव्स, वेव्स का मतलब होता है हिलाना, जैसे हम हैंड हिलाते हैं हवा में। सी वेव्स टू हर सिबलिंग्स व्हाइल लीविंग फॉर स्कूल। उसने क्या किया? वेव्स किया अपने हाथ को जब उसके सिबलिंग्स, भाई बहन, स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्कल, वेव्स यहाँ हो जाएगा अंडरलाइन। ये हमारा है नाउन और ये हमारा हो जाएगा वर्ब। तो दिस वे हमने बच्चों इसको कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर आ गया है। रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर। हाउ मच वुड वुडचक चक इफ वुडचक कुड चक वुड। इसको आपने पढ़ना है 2 से 3 टाइम, 3-4 टाइम आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर आप जो है स्पीड बढ़ाएंगे। 4th टाइम पर जाते जाते देख आप चेक करेंगे कि आप इसको कितना अच्छे से बोल पाएंगे। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, रिमेंबर टू मेक एन ओ शेप विद योर माउथ व्हाइल प्रोनाउंसिंग डब्ल्यू। जब भी आप डब्ल्यू बोल रहे हैं, जैसे यहाँ है और ये है वाइज, विन, वेट, वैट। जब भी आप डब्ल्यू की साउंड करेंगे, ठीक है, बोलेंगे, तो आपको ओ बनाना है। क्या बनाना है? ओ। आपके लिप्स जो है ओ शेप में हो जाने चाहिए। जैसे ये फीवर, फीवर, फीवर में डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ ओ की साउंड नहीं निकालनी। ठीक है, ये जो फीवर है इसको बुखार बोलते हैं। ठीक है, ये है फ्यूवर, फ्यूवर, फ्यूवर मतलब से कम। वैली, वैली, वैली मीन्स घाटी। यहाँ है वाइट, वाइट, सफेद, वाइट सफेद। वाइन, वाइन, वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। विन, विन, वेट, वेट, वैट, वैट मीन्स जो पशुओं के जानवर जो होते हैं उनको बोलते हैं वैट, पशु चिकित्सक। ये जो वैट है इसका मतलब होता है गीला। तो इस तरीके से आपने जब भी आप कहीं पे भी ये डब्ल्यू वाली साउंड निकाले तो आपने ओ शेप में आपने अपना जो लिप्स को थोड़ा सा ओ शेप में बनाकर इनको बोलना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी घर पर। आप खुद से भी कुछ वर्ड्स ऐसे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अब है
Let's listen. Okay. Your teacher will read out the poem again. List carefully and make a list of words that rhyme. अब हमने बच्चों ये पोएम पढ़ ही ली है, द स्विंग। इसमें कुछ वर्ड हैं जिनके राइमिंग वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड हैं, उनको हमने लिखना है, जैसे स्विंग थिंग। अब ये तो बन ही रहे हैं, इससे अलग भी बनाने हैं आपको अपने मर्जी से। स्विंग थिंग, माई वर्ड मैंने जो बनाया वो है एक रिंग और मैंने लिख दिया किंग। अब पोएम में जो आ रहे हैं इनके अलावा उनको यदि बात करें तो उनमें जो वर्ड है वो है, एक तो है वॉल, वॉल और ऑल, ठीक है। वॉल ऑल। एक वर्ड था वाइड और कंट्री साइड, कंट्री साइड। ऐसे ही एक वर्ड था डाउन और एक वर्ड है ब्राउन, ठीक है बच्चों। तो बाकी के दो आप ढूंढ कर लिखेंगे। अब मेरे जो वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं माय वर्ड, ये पोएम में से हैं, पोएम में से। अब माय वर्ड मैंने जो अपने बनाने हैं वो है वॉल ऑल, एक मैं लिखूंगा टॉल, एक मैं लिखूंगा कॉल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉल, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाए हैं अपने, ठीक है। और यदि एक और लिखना तो एक और लिखते हैं बॉल, वाइड, कंट्री साइड, ठीक है। इसके बाद आगे जब बनाना है मैंने तो मैं लिखूंगा राइड, राइड, और इसके बाद मैं लिखूंगा हाइड। आप बच्चों इनसे अलग बनाएंगे सोचकर खुद से। डाउन, ब्राउन, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा टाउन और मैं लिख सकता हूँ क्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है अपने वर्ड सोचकर भी लिखने, क्राउन हो गया, टाउन हो गया, गाउन हो गया, ठीक है। तो ब्राउन हो गया, ब्राउन तो ये दिया ही गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है और भी जो पोएम में मिलते हैं उनको भी आप ढूंढ कर लिखेंगे और अपने वर्ड भी यहाँ सोचकर लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था प्लीजेंट टेस्ट, है ना। प्लेजेंट टेस्ट, तो प्लेजेंट टेस्ट का मतलब होता है कि मीन्स enjoyable। There are many things that people enjoy. Write a short paragraph about the activities you enjoy doing in your free time. यहाँ पर जो है पोएम में आया कि जो झूला झूलना है वो सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग है, ठीक है, सबसे खुशी देने वाला पल है। तो ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको आप करके फ्री टाइम में बहुत खुश होते हैं, आपको मजा आता है, वो बताना है। तो इसमें बच्चों इट इज योर चॉइस, डू इट योरसेल्फ। हो सकता है कि आपको क्या पसंद है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार लिखेंगे, बट एक दो मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे मुझे क्या करना पसंद है तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आई एंजॉय टू प्ले फुटबॉल एंड फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इन माय फ्री टाइम, ठीक है। मुझे फुटबॉल खेलना और जो बास्केटबॉल खेलना फ्री टाइम में पसंद है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ आई ऑल्सो एंजॉय लिसनिंग म्यूजिक वेन एवर आई एम फ्री, ठीक है। आई एम फ्री, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं गाने सुनना भी, म्यूजिक सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से बच्चों आप भी अपनी हॉबीज के बारे में लिख सकते हैं जिनको आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। आई होप कि आप जो है इसको खुद से 3-4 सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं आई लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, आई ऑल्सो enjoy राइडिंग जो है साइकिल्स, ठीक है। आई ऑल्सो इंजॉय रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक। तो इस तरीके से आप और भी चीजें लिख सकते हैं। हो सकता है आपको ड्राइंग करना पसंद हो, पेंटिंग करना पसंद हो, तो आप वो भी जरूर लिखेंगे। अब यहाँ दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर ध्यान से देखो। यहाँ देखेंगे तो देयर आर 2 फ्लावर पॉट्स, दो फूलों के जो है पॉट हैं।
एक के ऊपर जो है आप देखेंगे कि जो है बटरफ्लाई उड़ रही है, एक के ऊपर बीज है, हनी बी है, ठीक है, पत्ते हैं और वाटरिंग कैन है, और कई सारे जीव जंतु और दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चों प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन इनको हमने सेंटेंस में भरना है। अब हमें पता है कि देखो, ये तो है हवा में उड़ रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसके ऊपर कोई बर्ड, ठीक है, या कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, तो उसमें तो आ जाएगा अबोव। क्या आ जाएगा उसमें? अबोव। लेकिन यदि बैठा है, जैसे यहाँ है बी, हनी बी हो सकती है ये, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम ऑन, ठीक है। वाटरिंग कैन रखी है पोट के पीछे, तो इसको कहेंगे हम बिहाइंड, ठीक है। अब ये जो है, ये है हमारा लेडी बग। लेडी बग है दो पोट के बीच में, तो इसको कहेंगे बिटवीन, ठीक है। और ये जो है, ये है, ये क्या है भाई? अब एंट है, ये एंट, चींटी, ये है पत्ते के नीचे, तो इसको कहेंगे हम अंडर, ठीक है। ये है गमले के बिल्कुल सामने, तो कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द पॉट, ठीक है। ये पत्ता रखा है इसके बिल्कुल बगल में, तो इसको कहेंगे हम बिसाइड। अब हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। चलिए जी, क्या क्या है? ऑन है, बिसाइड है, बिटवीन, अबोव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर। यहाँ है पहला सेंटेंस है, देयर इज अ लेडी बग, ये लेडी बग है। डैश द टू पॉट्स। बच्चों देखो, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप यूज करेंगे बिटवीन। लेकिन मोर देन टू ऑब्जेक्ट हैं, 3, 4, 5, 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप करेंगे यूज अमंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओनली टू ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पोर्ट है दो, तो आएगा यहाँ पर बिटवीन। देयर इज अ लेडी बग बिटवीन टू पोर्ट्स। अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबोव, ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा अबोव। हनी बी इज सिटिंग ऑन, बैठी है, प्रॉपर बैठी है, उड़ नहीं रही है, फूल पर बैठी है। देखो, उड़ रही है तो अबोव, ठीक है, मंडरा रही है तो अबोव, बैठी है तो ऑन। फिर है क्या? द वाटर कैन इज बिहाइंड, पीछे रखी है तो बिहाइंड, और सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ, पीछे के लिए बिहाइंड। एन एंट इज, अंडर है वो, नीचे है ये पत्ते के नीचे, तो हम लिखेंगे अंडर। अंडर के बाद अ लीफ हैज फॉलन फ्रॉम, अ लीफ हैज फॉलन, तो इसमें आ जाएगा हमारा, कहाँ रखा है पत्ता? बिसाइड, ठीक है, तो लास्ट में हो जाएगा बिसाइड। तो इस तरीके से हमने इस प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। लेट अस डू स्विंग स्विंग्स ऑन इमेजिनेशन। आपने अपनी इमेजिनेशन से अपनी मनपसंद, ठीक है, अपनी चॉइस का एक जो है झूला बनाना है। आस्क स्टूडेंट टू ड्रॉ अ मैजिकल स्विंग्स दैट कैन टेक देम एनीवेयर, outer space, in jungle or a book world, then write a short paragraph about the adventure। अब यहाँ क्या करना है, आपको अपनी मनपसंद का एक जो है मैजिकल स्विंग ड्रॉ करना है, जो आपको कहीं भी ले जा सके, आउटर स्पेस में, कहीं जंगल में, किताबों की दुनिया में, और जब वो लेके जा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं, ये मैंने बनाया है, ठीक है, ये मेरा मैजिकल स्विंग है, ठीक है, ये मुझे कहीं भी ले जा सकता है। तो इसके बारे में मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई हैव मैजिकल स्विंग, मैजिकल स्विंग दैट कैन टेक मी एनीवेयर, ये मुझे कहीं भी ले जा सकता है। व्हेन आई स्विंग हाई, जब मैं बिल्कुल ऊंचा झूलता हूं, तो इट कम इट कैरीज
me into a book world, ये मुझे किताबों की दुनिया में ले जाता है, ठीक है। फुल ऑफ, और जहां पर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, जस्ट वेट, जहां पर बहुत सारी किताबें हैं और वो भी कहानियों की, एंड टॉकिंग एनिमल्स, और ऐसी जगह ले जाएगा जहां पर जानवर जो है बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आई सी कलरफुल कैसल्स, ठीक है, कैसल्स एंड रेनबो, तो ऐसी दुनिया में मुझे लेके जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माई मैजिकल स्विंग। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्सप्लोर में क्या दिया गया है कि देयर आर सम फेस्टिवल्स और मंथ्स इन विच पीपल लाइक स्विंगिंग ऑन स्विंग, कि हमारे भारत में जो है कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, या फिर कुछ महीने हैं जिनमें हम झूलों पर झूलना पसंद करते हैं। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दीज दोज फेस्टिवल और मंथ्स एंड शेयर इट विद योर क्लास। तो एक महीना है बच्चों, सावन का महीना, सावन का मंथ आता है, उसमें दो त्योहार आते हैं, वन इज तीज एंड सेकंड इज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी होता है एक त्योहार, ठीक है, जन्माष्टमी, और एक है तीज। बेसिकली तीज जो है वो एक तो हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, एंड इन सम पार्ट ऑफ पंजाब, एंड इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इन बिहार, ठीक है, तो इन राज्यों में बेसिक मनाया जाता है। और जन्माष्टमी तो ऑल ओवर द इंडिया मनाया जाता है। जन्माष्टमी पे क्या करते हैं, जो हमारा बेबी कृष्णा होता है, बेबी कृष्णा के लिए हम झूले को डेकोरेट करते हैं और उस दिन जो है झूला झुलाते हैं बेबी कृष्णा को। तीज फेस्टिवल पर क्या करती हैं, जो विमेन होती हैं वो जो है अपनी जो स्विंग है उसको डेकोरेट करती हैं और झूलती हैं, और जो है झूलते समय वो अपने फोक सॉन्ग, ठीक है, जो भी फोक सॉन्ग होते हैं उनको गाती हैं वो, और साथ ही साथ झूलती हैं, ठीक है। तो अमेजिंग फेस्टिवल होता है ये, सावन के महीने में आता है, ठीक है। दोनों त्योहारों के बारे में आपको जो भी त्योहार अच्छा लगता है आप उसके बारे में जरूर कलेक्शन कीजिए इन्फॉर्मेशन का और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये था बच्चों हमारा चैप्टर द स्विंग। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको कहे हैं उनका आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।